नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और कोलकाता सिटी ऑफ जॉय की गलियों में इस वक्त हूँ मैं। यहाँ चुनावी सुगबुगाहट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में जो गलियाँ हैं ना, उनकी एक अलग सी चार्म है, एक अलग सी खूबसूरती है। यहाँ की जो आर्ट है, ग्राफिटी है, और यहाँ के DNA में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लिबरल वैल्यूज़ हैं। तो इस उदारवाद इस शहर में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का इस वक्त कब्जा बना हुआ है, पिछले कई सालों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, उसके पहले लगभग 34 साल तक ये लेफ्ट का गढ़ था। लेकिन अब लेफ्ट पार्टीज़ को, CPM को एक सनसेट पार्टी के तौर पर यहाँ पर माना जा रहा है। एक उम्मीद की किरण बनकर आई हैं जो हमारी खास मेहमान हैं आज, सायरा शाह हलीम। ये साउथ कोलकाता से उम्मीदवार हैं। जो सबसे ज़रूरी बात है कि 2022 में यहाँ पर जब बाई इलेक्शंस हुए थे, वोट शेयर यहाँ CPM की 5% से 30% पहुँची थी इनकी वजह से। और ये इनके सामने उम्मीदवार थे बाबुल सुप्रियो, हेवी वेट हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, फिर तृणमूल कांग्रेस आई BJP छोड़कर। लेकिन बाबुल सुप्रियो से ज़्यादा चर्चा में आप रही सायरा। तो इस वक्त आप किस वादे के साथ, किस प्रॉमिस के साथ इन चुनावों में लड़ रही हैं? देखिए, ये इलेक्शन है आम आदमी के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वी डोंट डैबल इन द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। वी आर फाइटिंग द इलेक्शन प्रिंसिपली ऑन ग्राउंड ऑफ द कॉमन मैन्स इशूज विच politicians do not address. They don't talk about jobs, they don't talk about sanitation, no politician is talking about the environment. यहाँ पे प्रदूषण आप देख लीजिए जो लेवल्स है, अभी आपने you must have googled it, it's one of the most polluted cities. So what are politicians doing? Because right now ये जो respiratory diseases हैं बढ़ रही हैं, illegal constructions तैयार हो रहे हैं, and that is adding to the problem. The city is getting congested by the day, but there is no law or legalization to understand the people's problems. So we are trying to resolve the people's issues and see what can be done in terms of job creation, in terms of education policies, in terms of the environment and other issues. दीदी, आप इनको जानती हैं? हाँ, जानती है। कौन सी पार्टी के साथ हैं ये? कहाँ से वोट दे रही हैं? ये जाने ना। तो आप अपना वोट देंगी? आप यहाँ से क्या सोचकर वोट देंगी? कैंडिडेट देखकर देंगी या पार्टी देखकर देंगी? पार्टी देखकर देंगी। पार्टी ने कोई भी काम किया हो, कैंडिडेट भले ही बुरा हो, तो आप दे देंगी? না, পার্টিকেই বেশি ভালোবাসি। पार्टी के ही बेशी भालोबाशी। यहाँ CPM को लेकर जो चुनौती हैं सायरा, क्योंकि आप आज बात कर रही हैं जॉब्स की, लेकिन 34 साल तक प्रॉब्लम ये भी रहा है कि CPM के गढ़ रहते हुए पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, जॉबलेसनेस बनी। No, see, there is a different debate about it because here, so what we are saying is, there is some kind of a thing where the CPM did not. But tell me, what has the TMC done for the job creation? I'm not dabbling in whataboutery, but what I'm trying to say is it is just engaging in corruption, and people have understood that, and there is kind of a resonance where people want the left back because they felt that left hi bhalo chilo. Left only was good. At least Buddhadev Babu had brought the IT industry, the flyovers that you see, the hotels that you see. It was all because of Buddha Babu's ideation and his hard work. So the development that you see, it is wrong to say that the left front did not bring in development. They did bring in development. From 2006, all the major flyovers, the parks, the IT. He's the one who brought in Wipro. I have worked with Wipro for a couple of years. I have worked in the IT sector, so I know how much development happened. But Comrade Buddhadev Bhattacharya, when I covered, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया। मैंने नंदीग्राम भी कवर किया, सिंगूर भी कवर किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य वॉज कंसिडर्ड अ राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी इन अ रॉन्ग टाइम। CPM किस तरीके से बदला? दिक्कत यह है कि CPM के बारे में आज भी जब लोग सोचते हैं, आई मीन यू आर स्टिल हैविंग इमेजेस कि आप मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हाउ डज CPM कनेक्ट विद द यंग पीपल टुडे विद द चेंजिंग प्रोफाइल? The young people, if you see, they're finding a resonance with the youth here. If you look at Srijan, if you look at Meenakshi, if you look at my profile, we all come from corporate backgrounds or backgrounds of activism, which is kind of synonymous with the youth of today. Because the youth today want people, leaders who are like themselves. They don't want those dhoti clad, little over, little elderly people. They want a young perspective, which the left is bringing in. They would rather see these young faces than those corrupt
you know, kind of jaded faces that you get to see in the parliament and the assembly. कहीं आप ओल्ड सीपीएम सपोर्टर्स से जब मुलाकात करती हैं कुछ सरप्राइज एलिमेंट उनमें नजर आता है या कुछ डिसअप्रूवल कि आप एक तरीके से Disapproval नहीं है. All the support has been encouraging. कोई डिसअप्रूवल नहीं. यहाँ पे हर एक कॉमरेड मेरा सपोर्ट कर रहा है, कोई डिसअप्रूव नहीं करा, बल्कि वेलकम चेंज ही है कि अगर कोई वो परसेप्शन को चेंज करा तो व्हाई नॉट. देखिए मैंने ग्राफिटी की बात की थी ना, आप देखिए इस कोलकाता की छोटी सी इस दीवार पे हैंड रिक्शा, बाग, ये दुर्गा पूजा, ढोल, सारी जो पूरी की पूरी सांस्कृतिक झलकियां हैं. आप क्विंटेसेंशियली खुद को बंगाली कहती क्योंकि आपके फादर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, आप तो आर्मी के वजह से आप मैं कैलकाटा बॉर्न हूँ. मेरा जन्म कमांड हॉस्पिटल अलीपुर कोलकाता में हुआ. मेरे पिताजी फौज 40 साल में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं. ठीक है, तो 40 साल फौज में जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रहती थी, तबादला होता था, वहीं हम लोग मूव करते थे. शादी के बाद मैं वापस आई हूँ, लेकिन इधर 21-22 साल से यहीं पे हूँ मैं. और आई एम वोटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी and I have played a very big role in the cultural society here. I have promoted artists, I've promoted authors, I've launched books, and I'm very active. So the middle class this time will be a very strong, determined in which way the vote is going to swing. अच्छा ये बताइए कि देखिए जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब लेफ्ट का किला ढहा, जो एक बात थी कि बहुत सारे लेफ्ट के कार्डर्स तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए. और जहाँ तक आप लोगों के मूल प्रिंसिपल्स का सवाल है, आज अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, ममता बनर्जी भी आज नरेंद्र मोदी जी के मंगलसूत्र वाले बयान के खिलाफ खड़ी हैं. आप लोग भी मंगलसूत्र के बयान के खिलाफ खड़े हैं. आप लोग प्रिंसिपली कैसे अलग हैं एक दूसरे से? ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं. आप उनके जितने भी कैंडिडेट्स देख लीजिए, बहुत सारे हैं जो बीजेपी के मंत्री रहे हैं. बाबुल सुप्रियो को देख लीजिए, वो मिनिस्टर रहे हैं. The CPM does not believe in getting people from other political parties, and especially not a party like the BJP, which is very communal in nature, and it is alleged with inciting people to kind of follow violence and to other communities. So ये आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी लाउड स्पीकर में. छोटी छोटी नुक्कड़ गलियों की मुलाकात कर रही है, यहाँ के रेजिडेंट से मिल रही हैं सायरा जी जाते हुए. आपकी काफ़ी लो की कैंपेन है क्या? फंड्स हैं कैंपेन बड़ा करने के लिए? आपने एक छोटा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग देखा, आप रैली में नहीं आप पार्टिसिपेट किया, आप रैलीज देखिए हमारी. आप गो ऑन माई फेसबुक पेज, मैमथ रैली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. जस्ट सी माई नॉमिनेशन फ्यू डेज अगो. इतनी बड़ी रैली निकली थी, बृंदा करात जी आई थी, कितनी बड़ी रैली हुई थी. अभी ये दिस इज जस्ट an add-on to the campaign that we have been doing since morning. तो सायरा जो हैं वो एजुकेशनिस्ट रही हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं. नसीरुद्दीन शाह जी इनके चाचा जी हैं. खुद नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह जी ने इनको मैसेजेस वीडियो पे डाला था. इनके पति भी जो हैं वो डॉक्टर हैं. एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी सायरा, ऐसे में अगर आप इस बार जीत कर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सिटिंग सांसद हैं इन एरिया से, देबोश्री रॉय भी है, देबोश्री चौधरी है, माला रॉय है. What is your first 2 priority areas that you want to deliver? See, the other parliamentarians do not have a presence in the parliament. Apparently, Mamta Banerjee has a dismal performance in the parliament, where it's been alleged she barely has a 15, 16 or whatever 17%. और बाकी आप देखिए, देबश्री चौधरी is from another constituency. तो कोई मतलब नहीं बनता है to vote for parliamentarians who will not voice your concerns in the parliament. Okay. ठीक है. तो सायरा जो हैं यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोमिसेस के साथ आई हैं इस सीट में. 2022 में तो अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था, रनर अप रही थी, लेकिन अब यहाँ से आगे पता चलेगा कि इस दफ़ा जो है संसद में इनकी एंट्री हो पाती है या नहीं. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया.